सोच ये सामान्य वालों में या ओबीसी वालों में नहीं है, ये सोच और पीड़ा एससी में भी है, क्योंकि वो लोग हमें एक प्रधान मान करके हमारे साथ चलना नहीं चाहते। प्रधान क्या करता है? प्रधान सबको प्रधान अपना अपने घर में किसी दूसरी एससी की बेटी को लाता है, नहीं वो अपने साथ किसी को बिठाता है, वाल्मीकि को सम्मान देता है। किसी को बैठाने का, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका भी तो कदम। प्रधान बनने के लिए तो नरेश जी बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हमें 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 खुद को भी तो एससी की दूसरी जातियों से बहू बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। एक आदमी गुनहगार नहीं है, मतलब ये था कि वो ये आदमी जाटव है, ये संविधान मानने वाला है, ये अम्बेडकरवादी है, केवल लड़ाई ये थी। राजेंद्र सिंह कश्यप जी, कश्यप जी इस स्कूल के इंचार्ज हैं। अच्छा, हमारी अपना स्कूल है। जी, जी, अभी मुझे जानकारी हुई थी कि एक बुद्धिजीवी लोगों की मीटिंग हो रही है, जी, तो फर्ज बनता है, अम्बेडकरवादी हैं बिल्कुल, तो कि लोगों की समस्याएं सुने, क्या वजह है, किस वजह है। जी, जी, बाकी मैं तो एक ही बात कहूँगा सारे अपने नवयुवकों से, जो मेरे साथ ही सब बैठे हैं, जिनमें कई लोग परिचित भी हैं, विकास जी हैं, बहुत जुझारू रहे हैं। और सन 1985-86 में हमने छात्र संघ बनाया था SC ST, उसके हम प्रेसिडेंट रहे 7 साल लगातार। हापुड़ की पीड़ा को अच्छी तरह जानते हैं और उस पीड़ा को समझ के ही ये स्कूल खोला हुआ है। 99 बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये स्कूल की स्थापना की थी। तो मेरा नवयुवकों से ये कहना है कि कभी भी जोश में होश को ना खोएं। बस ये जो कांड हुए, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारा प्रशासन हमारा अगेंस्ट है, सरकारी मशीनरी हमारे अगेंस्ट है, तो उस समय हमको अपने थोड़ा बुद्धि से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए, संयम बरतना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कितने लेकिन यहाँ अधिकतर बच्चों ने ये बताया कि वो थे ही नहीं। तो ये बात जो आप समझाना चाह रहे हैं वो लागू ही नहीं होती। ऐसा भी हुआ है कि कितने ही बच्चे ऐसे भी रहे कि मोहल्ले वालों ने एक दूसरे को अपने को बचाने के लिए दूसरे बच्चे का नाम लिखवा दिया। ऐसा भी सुनने को मिला, क्योंकि जहाँ हमारा रेजिडेंस है कविनगर, वहाँ भी ऐसा कई बार हुआ। हमारा भी गेट पीटा गया। मैं बाहर नौकरी करता हूँ, लेकिन बच्चे लोग अपना रात को ही इधर उधर जाना पड़ा, उनको रास्ते घर चेंज करने पड़े। बहुत बुरा हाल था। हमारे पड़ोस में एक वर्मा, एक वकील साहब हैं, उनका गेट मशीन से उखाड़ दिया गया। कुछ लाए लेके आए, कुछ जंजीर वंजीर उसमें लेके कुंडा उंडा, और पूरा गेट ही अलग कर दिया गया। और वो दीवारें कूद काद के उसमें 3-4 भाई हैं, सब इधर उधर भागे। लेडीज महिलाओं के साथ बदतमीजी करी। खैर बहुत बुरा प्रशासन का इतना आतंक था, जिसको मतलब बुरे से बुरी संज्ञा दे सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से एक ही अनुरोध है कि सभी लोग एकजुट होकर अपनी इस बात को लेकर गांव-गांव जाएं, मोहल्ले जाएं, और वहां से जो भी बुद्धिजीवी लोग उनको जोड़ें और एक आंदोलन का रूप लें, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास सबसे गोल्डन चांस है, सुनहरा मौका है, चुनाव है, और इस बात को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास तक ले जाएं संगठन के द्वारा। जब एक मजबूत संगठन होगा आपका, तो उस समय आपकी आवाज सुनी जाएगी। और अगर टुकड़ों में रहे, एक दूसरे की काट करने के चक्कर में रहे कि मतलब ये नेता ना बन जाए, वो नेता ना बन जाए, तो जो हाल हुआ है वही हाल होगा, कहीं के नहीं रहेंगे। इसी के लिए आपको धन्यवाद। समता आपका जो चैनल है, आवाज है, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आके। आपको बार बार धन्यवाद। थैंक यू। सर, परिचय दीजिए अपना, और इस पूरे मामले पर को कैसे आप देखते हैं? सर, मेरा नाम मदन लाल है, मैं मुरादपुर का रहने वाला हूँ। मैं भी बहुत पीड़ित रहा हूँ, और पीड़ित इतना रहा हूँ कि वास्तविकता ये रही है कि थाने से हमें बिगर चप्पल पैरे जूती नहीं पहनन दी। क्या हमारे पैर में जो जूते थे, चप्पल थे, जितने भी हम सदस्य थे हापुड़ के यहाँ के, और धक्के मार मार के गाड़ी के अंदर बांट दिया। और ऐसे जैसे किसी बड़े क्रिमिनल आदमी को पकड़ने के लिए आते हैं, इस तरह से कम 25-30 गाड़ी हमारे घर के चारों तरफ लगा दी गई, पूरे गांव को घेर लिया गया जब हम पकड़ के ले गए। जबकि हम एक वर्करिंग करते हैं, स्टील लाइन में मैं फोरमैन हूँ, जबकि समाज सेवा से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं हूँ। पर बाकी कहीं तोड़ फोड़ में, कहीं किसी भी काम में अगर मेरा कोई फुटरेस दिखा दे, कोई कंडीशन दिखा दे, कोई जबरदस्ती की, ये है कि बस जबरदस्ती हमें दबोचा गया खामा की, जबकि हमारा कोई रोल नहीं रहा कहीं तोड़ फोड़ में, किसी मामले में। हाँ, ज्ञापन देना जाना कि अगर हमारा वो उत्पीड़न हो रहा हो, क्या जुल्म है हमारा? क्या उसे नहीं करेंगे? क्या हम अधिकार है तो उसे लेने के लिए गए। हम तो सामाजिक दायरे से, और जो हमारा संविधान कहता उसके अगेन बात रखने वाली बात थी हमारी, और उतना ही हमने कहा भी, और उसका ज्ञापन देकर हम सीधे साधे अपने घर आ गए हैं। उसके बाद में कोई कंडीशन में नहीं है, हम किसी नहीं है, फिर भी हमारे साथ में इतना अत्याचार हुआ है कि उस पीड़ा को क्या बयां करें, बस कह नहीं सकते। ये समझ लो, आपके चैनल के हम बड़े आभारी हैं। आज आप अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि आज यह सुनने के लिए हमारी 2 बात आए। आपका धन्यवाद है। और लख हम तो इस बात को सोचते हैं कि हाँ, हमारी कहीं किसी कंडीशन से कहीं दूर तक आवाज़ जाए, और जितनी दूर तक आवाज़ जाए, जो भी हमारे लिए आप करेंगे वो अच्छा है। और आपने सोच के जो यहाँ तक चैनल आपका आया है, उसका हम आभारी हैं। धन्यवाद आपका। अब
मामले को उठाएंगे तो इसको छोड़ेंगे नहीं, लगातार इसको उठाते रहेंगे। हाँ, आपका और धन्यवाद होगा। मेरे साथ नरेश जी हैं और लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, कवि हैं, शायर हैं, राष्ट्रीय बहुजन कवियों में उनका नाम शुमार होता है, बेखौफ के नाम से वो जाने जाते हैं। सर, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी हापुड़ से हैं? ये मामला जातिगत मामला हो गया। जी मैं इंटरनेशनल राइटर हूँ, लेकिन उस समय वो लोग किसी का वरिष्ठता नहीं देख रहे थे, उस समय केवल जाति देख रहे थे। जी और उस समय 1 महीना मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। मेरी माँ अस्थमा की मरीज थी। हमने देखा कि जिस तरह अंग्रेजों की हम बात सुनते थे, उससे बड़ा काम हुआ। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसका रोजगार छीनने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए, उसे क्रिमिनल बनाने के लिए। आप पर भी केस हुआ? हाँ, ये केस नहीं हुआ, ये साजिश की गई। लेकिन ये देखा गया कि बस्ती में कोई भी आदमी घर पर नहीं था, केवल महिलाएं थीं। मुझे भी घर से 1 महीना बाहर रहना पड़ा और मेरी मम्मी जो अस्थमा मरीज थी, हालत ये भी रही कि मेरे बच्चों ने 1 महीना केवल 1 दिन रोटी खा देते, 1 टाइम केवल। दोपहर समय खाना बनता था, उसी में उनका निर्वाह हुआ, जिससे हमारी इकोनॉमी भी वेस्ट हुई, हमारी शिक्षा में भी वो पड़ा। लेकिन हमने ये देखा कि उन्हें ये मतलब नहीं था कि एक आदमी गुनहगार नहीं है, मतलब ये था कि वो ये आदमी जाटव है, ये संविधान मानने वाला है, ये अम्बेडकर वादी है। केवल लड़ाई ये थी। और वो जो दंगे हुए, हमारा अधिकार था उस इंकलाब करने के लिए, आंदोलन करने का हमारा अधिकार था, संवैधानिक अधिकार था। लेकिन उस अधिकार को छीनने के लिए उसमें एक साजिश तहत, एक राजनीतिक तहत उसमें वो लोग डाले गए जिन्होंने माहौल बिगाड़ा गया। क्योंकि हमें मानो जब हमने देखा था कि जो लोग शांत वातावरण डाले थे, किसी पर डंडा वंडा कुछ नहीं था, लेकिन असामाजिक तत्वों को जबरदस्ती से मारा गया, माहौल खराब किया गया, माहौल खराब किया गया ताकि ये ना हो। लेकिन हम सरकार से एक बात चाहते हैं, जब मुजफ्फरनगर जैसे दंगे वापस लिए जा सकते हैं, जब किसान आंदोलन के जो मांग थी वापस ली जा सकती है, तो फिर बहुजन समाज की ये जो मांगे हैं, ये जो बच्चे आज जिनकी उम्र भी नहीं है उन्हें जेल में डाल दिया गया, क्यों? ये मेरा दर्द है। और ये जो भावुकता है ये कमजोरी नहीं है। लोग मुझे बेखौफ शायर कहते हैं, लेकिन दर्द इस बात का है कि जो चेहरे मेरे सामने है, जो भविष्य सामने बैठा हुआ है, जो IAS बनते, जो डॉक्टर बनते, जो इंजीनियर बनते, आज वो क्रिमिनल बना दिए गए हैं, अंधेरे की जिंदगी जी रहे हैं। तो हमें लगता है कि आज आजाद भारत में संविधान बेशक बाबा साहब ने लिखा है, लेकिन बाबा साहब का समाज आज पीड़ित है। और ये जो दिखाई दे रहे हैं, युवा दिखाई दे रही है, ये उसका एक हिस्सा है कि जो हम राजनीति के तहत और जातिवाद के तहत हमें शोषण किया जा रहा है, हमें खत्म करने की साजिश की जा रही है। हम सरकार चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं वास्तव में कि संविधान को मानने वाले हैं और आप चाहते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, तो जिस तरह आपने मुजफ्फरनगर दंगे वापस लिए, जिस तरह आपने किसानों की सुनी, हम चाहते हैं हमारी युवा पीढ़ी की, हमारे समाज की बात भी सुननी चाहिए और सुननी पड़ेगी आपको बात। अगर आज हम जो आंदोलन कर रहे हैं, आज तो हम केवल इनसे आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आर पार करने का हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे हमें भूखा बैठना पड़े और चाहे हमें जेल आंदोलन करना पड़े, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य नहीं बिगाड़ना है, नहीं बिगाड़ना है, नहीं बिगाड़ना है। मैं नरेश जी की भावनाओं का बिल्कुल सम्मान करता हूं और ये रोष है सरकारों के प्रति, जो हमारे सैकड़ों बच्चों का जो भविष्य दांव पर लगा है, उसकी किसी को चिंता नहीं है। समाज ने 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद वाही लूटी। जैसा कि मैंने इंटरव्यू शुरू होने से पहले बताया कि तमाम सामाजिक राजनीतिक संगठनों ने अपनी अपनी कमर ठोकने में, अपनी अपनी बड़ाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मामला पुराना होता चला गया, सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और आज इन बच्चों के वकीलों को, अधिवक्ताओं को फीस देने के लिए भी पैसे नहीं है। एक मामला मुझे यहाँ पर याद आ रहा, सब्बीरपुर केस में जब वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं थे, हमारे समाज के युवा के ऊपर NSA लगा था, तो उस बेचारे ने, सोनू ने आत्महत्या तक कर ली। कहीं इन युवाओं के दिमाग में भी ऐसा रास्ता ना हो, इसीलिए नरेश जी जैसे लोग, बाकी जो समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग मंच पर बैठे हैं, उन्होंने ये रास्ता निकाला है कि कहीं ना कहीं इन युवाओं की सुनी जाए और इन युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी आपका। धन्यवाद सर, परिचय दीजिए अपना और इस मामले में क्या विचार है आपके? सर, मेरा नाम लोकेश कुमार है जी लोकेश जी। और सोशल मीडिया पे और समाज में मैं लोकेश अकेला के नाम से मैं परिचित हूँ। मैं पहले से ही जो है एक सोशल वर्कर रहा हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से विलोम नहीं करता था और ना ही ऐसा एक माहौल था। बाकी पीड़ा आपने सभी की सुनी। मेरे सभी सम्मानित साथी मेरठ से भी आए हैं, हापुड़ से भी आए हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सुनने का समय निकाला। और सबसे पहले इनका व्यक्त करता हूँ क्योंकि इन्होंने एकत्र होकर के जो है, जो इनके अंदर एक डर था, एक माहौल बना हुआ है
कि हम लोग 4 जगह बैठेंगे तो कुछ ना कुछ माहौल होगा, कि इन्होंने एक साहस करा समाज को एकत्र करने का। जिस कमेटी ने ये प्रोग्राम बनाया, जिन लोगों ने ये जिम्मेदारी निभाई, बार बार आभार है उनका। देखो पीड़ा मैं कितनी बताऊं, सभी की पीड़ा है। जो पीड़ा इन्होंने बताई है वो मेरी पीड़ा है, क्योंकि यही मेरे भाई बंद हैं, यही मेरा परिवार है। अगर व्यक्तिगत में बताने लगूँ तो मैं भी बहुत सारी बात बता सकता हूँ। मेरे जेल जाने में मुझे भी सड़क से उठाया गया। मैं अपनी मम्मी के लिए इंजेक्शन लेने के लिए आया था मोहित स्टोर पे से। जैसे ही मैं पटना के मोड़ तक के सामने पहुंचा, आगे पीछे 4-6 गाड़ियां लग गई। यही पता नहीं था कि पुलिस वाले कितने हैं। और मुझे उठाने के बाद में यहाँ से पहले कोतवाली ले जाया गया हापुड़ में, और हापुड़ कोतवाली में 2 घंटे के बाद में मुझे हाफिजपुर थाने ले जाया गया। वहाँ पे भी जो है उन्होंने भद्र व्यवहार करते हुए, जो सीओ थे उन्होंने कहा कि भाई ये मुख्य आरोपी के रूप में है, इसको हर प्रकरण का मालूम है, इसको ये भी पता है कि कितने कितने लोग कहाँ कहाँ पर हैं। मुझे टॉर्चर भी किया गया मुझसे। उसके बाद फिर बाबूगढ़ थाने में लाया गया। मुझे 4 तारीख में पकड़ा था जी, 4 अप्रैल में, और 6 अप्रैल में मुझे जेल पहुंचाया गया। इसमें मुझे ये नहीं था कि मुझे 4 घंटे का किसी भी एक थाने में समय दिया गया हो। मुझे कभी किसी अधिकारी के रूप में, कभी सीओ के यहाँ पे लखवे, कभी कहीं पे मुझे अलग अलग रखे। प्रशासन ने काफ़ी मुझे टॉर्चर करा। सब क्षेत्रीय राजनीतिक चल रही थी या हमारे अपने लोगों का षड्यंत्र था, ये सब लोग आप बुद्धिजीवी हैं, समय है। मैं बताऊं तो प्रशासन की भी चूक बता सकता हूं, और कहूं तो इसमें मेरे समाज का भी अपना जो राजनीतिक रोल हो सकता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें हो सकता है कि जो राजनीतिक सत्ता चल रही थी वर्तमान में, उसका भी अपना रोल था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की आवाज़ को और अधिकार को बैठाने के लिए जो है और दबाने के लिए उनका ये प्रकरण था। देखो 2 अप्रैल 2018 भारत बंद का जो आंदोलन था, ये आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार कानून के तहत हुआ, और इसमें समस्त बहुजन समाज में से हमारा एससी समाज का जो वर्ग था, उसमें से केवल और केवल जो बताया जाता है वो जाटव या चमार समाज ने इसमें योगदान दिया। बाकी अन्य जो एससी समाज में जो जातियां हैं, एससी एसटी समाज में, वो कहीं किसी बड़े शहरों में 1 या 2 व्यक्ति या 1 या 2% देखने को मिल सकता है। बाकी देहात में या किसी छोटे शहरों में और किसी अन्य जातियों की कोई भी उसमें साथ सहयोग नहीं रहा। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग एससी एसटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, चाहे वो आरक्षण में हो, चाहे वो एक्ट में हो, सबसे पहले उन लोगों को एक समझना चाहिए। हम लोगों को अलग अलग जातियों में दिमाग में मानसिक सोच बैठाई हुई है कि जो जाटव है वो एससीओ में प्रधान जाति है। बाकी वाल्मीकि भी हमें बराबरी में नहीं समझते। वाल्मीकि सोचते हैं कि हमें जाटव अपने पीछे चलाना चाहते हैं। अन्य जो कोरी समाज है, जो खटिक समाज है, वो भी ये सोचता है कि यार हमारी जो एससी समाज का ये जो प्रधान है वो जो जाटव समाज है, कि अगर ये पीड़ा में होगा, क्योंकि सोच ये सामान्य वालों में या ओबीसी वालों में नहीं है, ये सोच और पीड़ा एससी में भी है, क्योंकि वो लोग हमें एक प्रधान मान करके हमारे साथ चलना नहीं चाहते। प्रधान क्या करता है? प्रधान सबको प्रधान अपने घर में किसी दूसरी एससी की बेटी को लाता है, नहीं वो अपने साथ किसी को बिठाता है, वाल्मीकि को सम्मान देता है किसी को बैठाने का, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका भी तो कदम। प्रधान बनने के लिए तो नरेश जी बड़ा दिल रखना पड़ेगा। हमें खुद को भी तो एससी की दूसरी जातियों से बहू बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। वो क्यों आएंगे हमारे पास? आप संविधान के देश के 4थे स्तंभ हैं, और आपने ही सत्ता को बदला है, आपने समाज को बदला है। और मैं इन समस्त पीड़ित लोगों को कहता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं, आप धन्यवाद आपका देता हूं कि आप यहाँ आए हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप ये जो हमारी बातें हैं, हमारा दर्द है, हमारा जो आंदोलन है, हमारा जो व्यथा है, आप इसे एक अच्छे तरह से कर इसे पेश करें, ताकि हमें न्याय थोड़ा जल्दी मिल सके। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी समता आवाज़ टीवी की टीम की तरफ से, और तमाम जितने भी हमारे बहुजन चैनल हैं हमारे साथ, उजाला न्यूज़ हापुड़ से बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खबरें दिखाते हैं, और उत्तर प्रदेश के दूसरे भी शहरों से कुछ लोग अभी, क्योंकि कार्यक्रम में थोड़ा सा मीडिया कर्मी हमारे नहीं पहुंच पाए, रास्ते में अभी फ़ोन पे बात हुई है, तो हम ये चाहेंगे कि तमाम मीडिया कर्मी इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाए, और हम एक कोष की व्यवस्था यहाँ पर करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ मिल के, कि कोई एक साझा कोष बनाया जाए, जिसमें हमारे तमाम देश के जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जो इन युवाओं की मदद करना चाहते हैं, वो इनको आर्थिक सहायता तो कम से कम 1-1, 2-2 रुपये भी अगर करेंगे, और 1 करोड़ लोगों ने भी अगर कुछ सहायता राशि दी, तो इन युवाओं तक एक बहुत बड़ा हम जो आर्थिक जो तंगी इनको झेलनी पड़ रही है, उससे हम निजात दिला पाने में कामयाब हो पाएंगे। क्या इस तरह का कुछ आप लोगों ने अभी कुछ सोचा है?
कि कोई कोष ऐसा बनाया जाए जिससे हम चैनल के माध्यम से अपील करें और आपको समाज की तरफ से आर्थिक सहायता मिले। सर किसी भी प्रकार के कोष या फिर आर्थिक सहायता मिलना ठीक होगा, लेकिन हमारी जो सबसे पहली डिमांड है, या सबसे ज़्यादा ज़रूरी डिमांड है, वो यही है सरकार से भी, समाज से भी और बाकी संगठनों पार्टी से भी। अभी 2 महीने बचे हैं चुनाव में, क्या राजनीतिक पार्टियों को आप संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि अगर कानून बना है तो वो कहीं ना कहीं कानूनी रूप से ही वो हटेगा, तो उसके लिए तो राजनीतिक मजबूती होनी जरूरी है। हमने लगभग सभी पार्टी के लीडर्स को लगभग ज्ञापन दिया है इस संबंध में और मुख्यमंत्री जी तक कई बार अपनी बात पहुंचाई है। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, ठीक है। और ये हमारे सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम जी है, सभी को हमने ज्ञापन दिया है और अपनी बात रखी है, जाकर अपनी पीड़ा भी सुनाई है। और तो किस तरह का आश्वासन उन लोगों ने दिया? वो और लिए आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा, बात करी जाएगी, आपकी बात रखी जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। इंतजार है, होता है तो अच्छी बात है। और इससे अलग हम ट्विटर पे भी इसके बारे में प्रयास कर रहे हैं, ऑनलाइन हम सरकार से आवाज़ उठा रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर जेल के दौरान क्या हुआ था, पुलिस वालों का बहुत ही क्रूर और अमानवीय व्यवहार हमारे सामने देखने को मिला था। एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। मैं तो खैर दूसरे रूम में था, जो उनका मेन लॉकअप होता है, उसमें पुलिस कर्मियों द्वारा बुलाया गया कि आप में से पढ़ने लिखने वाले युवा कौन हैं। कितने? हाँ जी, जो सब लोग थे। तो कुछ युवा खड़े हो गए, वो शायद इस उम्मीद में खड़े हो गए कि हमें शायद रियायत मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा, हमारा शायद चरित्र हाँकने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उन्हें बुला करके उनके नाम लिख करके उन पर रेलवे का मुकदमा ठोक दिया। ये बहुत ही अमानवीय है, क्रूर है, आप समझ सकते हैं सर इसके बारे में। तो साथियों, ये बड़ा संवेदनशील मामला इसको उठाया है विकास दयाल ने, और विकास दयाल से बात करेंगे। आज उन्होंने पूरी प्रेस को बुलाया है और विकास से भी जानेंगे। विकास, हापुड़ से कितने लड़के हैं और पूरे भारत से कितने लड़के जिन पर मुकदमे हुए? सबसे पहले आप पूरी टीम को, समता आवाज़ टीम को और सारे तमाम बहुजन मीडिया जितने भी साथी हैं जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं, उनको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय भीम। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।